दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में हमें कपल ने मारिया और माइकल को मुंबई में देखते हैं, जो अपने काम के सिलसिले में यहाँ रहा करते थे। मारिया माइकल को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर माइकल खुश हो जाता है। जिसके बाद वो लोग समुद्र के किनारे वॉक पर जाते हैं, जहाँ मारिया कहती है कि उसे ये शहर बहुत पसंद है, इसलिए वो और माइकल वापस अपने देश न जाकर मुंबई में ही रुकने का फैसला करते हैं। और तभी पास ही खेल रहे बच्चों की बॉल उनके पास आती है, जिसे लेने के लिए एक बच्ची वहां आती है। तब माइकल उसे बॉल देते हुए हिंदी में पूछता है कि क्या मैं और मेरी पत्नी यहाँ रह सकते हैं, जिस पर वो बच्ची मारिया की तरफ इशारा करते हुए डरावने अंदाज में चीखती है। और फिर ये सीन यहीं कट होकर मारिया की तरफ मुड़ जाता है, जो अपने बिस्तर पर से उठती है और यहाँ हमें पता चलता है कि अब तक 6 साल बीत चुके हैं। वहीं मारिया उठते ही अपने पति को ताना मारते हुए उससे कहती है कि तुम इतने सुकून से कैसे सो सकते हो। इस पर माइकल उसे संभालते हुए कहता है कि हम इस दुख से बाहर आ जाएंगे, जिस बात से हम ये समझ पाते हैं कि मारिया के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण वो टूट चुकी है। फिर अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं, जो माइकल और मारिया की बेटी है, और वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम पिक्की नाम की महिला को भी देखते हैं, जो इस घर में काम किया करती है। अब कुछ देर बाद माइकल अपने काम पर चला जाता है और रात में वापस लौटने पर पिक्की बताती है कि मारिया सिर दर्द की दवा लेकर सो रही है। तब माइकल लूसी को देखने के बाद अपने कमरे में आता है, जहां टीवी पर उसके बेटे ओलिवर की वीडियो चल रही होती है। और अब हम समझ पाते हैं कि आखिर मारिया इतनी उदास क्यों है, क्योंकि उसके बेटे ओलिवर की मौत हो चुकी थी। और उसकी मौत कैसे हुई ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं इस वीडियो को देखकर माइकल काफी भावुक हो जाता है और वो रोते हुए अपनी पत्नी मारिया के सिर को चूमता है कि तभी उसकी नजर मारिया के हाथ पर जाती है कि उसने नींद की सारी गोलियां खा ली है। इस पर माइकल तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां मारिया को उस दुर्घटना का विजन आता है जब उसके बेटे ओलिवर की जान गई थी। और अब हम देख पाते हैं कि पुल से गिरने के कारण मारिया की कार पानी में है, जहां ओलिवर का पैर कार की सीट में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पे भी उसका पैर बाहर नहीं आता। वहीं कार भी डूबती जा रही थी, जिस कारण मारिया ओलिवर को सॉरी बोलते हुए लूसी को लेकर पानी से बाहर आ जाती है और पानी में डूबने के कारण ओलिवर मारा जाता है। अब इस हादसे के बाद से ही मारिया खुद को ओलिवर की मौत का जिम्मेदार मानने लगी है और इसीलिए उसने नींद की गोलियां खा ली थी। वहीं इस तरफ हॉस्पिटल में मारिया को होश आ जाता है, जहां पिक्की मारिया से कहती है कि यदि वो चाहे तो एक आखिरी बार वो अपने बेटे ओलिवर से बात कर सकती है, जो सुनकर मारिया को यकीन नहीं होता। तब पिक्की बताती है कि उसकी एक बेटी थी जो तालाब में डूबकर मर गई थी। फिर वो आगे ये भी शेयर करती है कि मेरा जन्म दक्षिण भारत के गांव में हुआ था, जहां जंगलों के बीच एक मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर जीवन और मृत्यु की रेखा बहुत कमजोर है, यानी कि उस मंदिर के जरिए मरे हुए लोगों से संपर्क किया जा सकता है। फिर तभी वहाँ माइकल आ जाता है, इसलिए पिक्की उस कमरे से चली जाती है। अब हॉस्पिटल से घर आने के बाद मारिया पिक्की के पास जाती है, जहाँ पिक्की उसे कुछ नियम बताती है कि यदि वो ओलिवर से बात करना चाहती है तो उसे ओलिवर की राख को मंदिर के सीढ़ियों पर डालकर मंदिर के अंदर जाना होगा और मंदिर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना होगा, जिसके बाद रात होने पर ओलिवर वहाँ आएगा, जिससे वो आखिरी बार बात करके उसे अलविदा कह सकती है। साथ ही वो ये भी समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर के दरवाजे को मत खोलना। अब इसके बाद मारिया ओलिवर की लाश को कब्रिस्तान से बाहर निकलवाती है, जहां लाश के साथ ओलिवर का फेवरेट खिलौना भी होता है। फिर वो और पिक्की ओलिवर के शरीर को शमशान में जलाते हैं, जहां कुछ अघोरी आ जाते हैं। इस पर पिक्की बताती है कि ये अघोरी है जो मरे हुए लोगों
की राख को अपने शरीर पर लगाते रहते हैं, जिस कारण ये दूसरी दुनिया से संपर्क कर पाते हैं। फिर अगले दिन मारिया ट्रेन से उस गांव के लिए निकलती है जहां वो मंदिर है। साथ ही साथ वो माइकल से कोई बहाना कर देती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। आगे हम उसे मंदिर के पास देखते हैं जहां आसपास एक पेड़ पौधे सूख चुके थे और वहां पर ढेर सारे मरे हुए पक्षी भी होते हैं। जिसके बाद वो मंदिर की सीढ़ियों पर ओलिवर की राख को डालकर मंदिर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। अब अंदर वो देखती है कि मंदिर में एक मूर्ति है जिसके बहुत से हाथ है और उसने अपने 2 हाथों से चेहरे को ढक रखा था। दरअसल ये मूर्ति मृत्यु की होती है और ये मंदिर भी मृत्यु को ही समर्पित था। वहीं अब रात होने पर मारिया को ओलिवर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अपने बेटे से माफी मांगते हुए कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हें नहीं बचाया। जिस पर ओलिवर कहता है कि वो आपकी गलती नहीं थी। तब मारिया जवाब देती है कि काश मैं तुम्हें गले लगा पाती। जिस पर ओलिवर कहता है कि आप इस दरवाजे को खोलकर मुझे गले लगा सकती हो, लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। तब ओलिवर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये कहने के बाद उसकी आवाज आना बंद हो जाती है, जिस कारण से मारिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसे ओलिवर से और भी बातें करनी थी। लेकिन ओलिवर का कोई जवाब ना आने के कारण वो मंदिर के दरवाजे को खोल देती है, पर बाहर अब कोई नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा और आगे बढ़ जाती है। फिर तभी उसे अपने पीछे से एक अघोरी दिखाई देता है जिसे देखकर वो भाग जाती है। जबकि इस तरफ हम मंदिर में मृत्यु की देवी की मूर्ति को देखते हैं जो अब जागृत हो चुकी होती है। यानी कि मारिया की बेवकूफी के वजह से उसने मृत्यु को जगा दिया है। अब अगले दिन लूसी अपने खिलौने से खेल रही होती है, तभी उसे कुछ आवाजें आती है, इसलिए वो चेक करने के लिए अपने कमरे से बाहर जाती है जहाँ सीढ़ियों पर उसे ओलिवर का वही खिलौना मिलता है जिसे ओलिवर की लाश के साथ दफनाया गया था। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। इस तरफ अब तक मारिया भी घर आ जाती है जिसे देखकर लूसी बहुत खुश होती है। फिर रात के समय जब मारिया और माइकल सो रहे होते हैं तो उनका कुत्ता अचानक से ही भौंकने लगता है जिससे मारिया की नींद टूट जाती है। और वहीं वो कुत्ता इस तरह भौंक रहा था मानो कि इस कमरे में कोई और भी हो, जिसकी अगले दिन मारिया को ओलिवर के कमरे से कुछ आवाजें आती है जहाँ चेक करने पर उसे लूसी मिलती है। फिर वो लूसी से सवाल करती है कि वो किससे बात कर रही थी, जिस पर लूसी कहती कि वो खेल खेल में अपने खिलौने से बातें कर रही थी। तब मारिया उसे अपने कमरे में जाने को कहती है और जब वो खुद बाहर आ रही थी कि अचानक से एक बक्सा गिरता है और जमीन पर 500 से ओलिवर लिख जाता है, यानी कि ओलिवर की आत्मा अब इस घर में आ चुकी है। फिर मारिया तुरंत लूसी के पास जाती है जो पियानो बजा रही होती है। अब वहाँ पियानो के ऊपर उसे ओलिवर का वही खिलौना दिखाई देता है जिसे ओलिवर की कब्र में दफनाया गया था। और तभी अचानक से वो पियानो खुद ब खुद बजने लगता है, जिस पर फिर लूसी बताती है कि ओलिवर वापस आ गया है। आगे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ लूसी मारिया से कहती है कि आप पापा से मत बताना कि ओलिवर वापस आ गया है, जिस पर मारिया ओलिवर के कमरे में जाकर उसके खिलौने को बिस्तर पर रख देती है। और जब वो जा रही होती है तो ओलिवर की पसंदीदा किताब नीचे गिर जाती है और वहीं एक कुर्सी भी खुद ब खुद आगे ही आ जाती है, जो देखकर मारिया उस किताब को पढ़कर सुनाती है। जिसके फिर अगले दिन पिक्की की नजर तुलसी के पौधे पर जाती है जो पूरी तरह से सूख चुका होता है। तभी फिर घर का माली वहाँ आकर पिक्की को खबर करता है कि तालाब की सारी मछलियाँ मर चुकी है और आसपास के पौधे भी सूख गए। वहीं घर में लूसी ने कुछ पक्षियों को पाला था जो भी अब मर चुके थे। जो सब देखकर पिक्की समझ जाती है कि मारिया ने उस मंदिर का दरवाजा खोला था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी के कहने पर मारिया उन पक्षियों को समुद्र में बहाने जाती है, जहाँ एक अघोरी मारिया के माथे पर भस्म लगा देता है, जिस पर डर के मारे मारिया लूसी को लेकर घर चली आती है। वहीं अब घर पर रात का समय दिखाया जाता है जब लूसी टीवी देख रही होती है और
और तभी आसमान से बिजली अचानक में चमकती है और फिर हम ओलिवर को देख पाते हैं जो पूरी तरह से शैतान बन चुका था। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद जब मारिया लूसी को नहला रही होती है तो उसकी नजर लूसी के कंधे पर जाती है जहाँ दांत से काटे जाने का निशान होता है। तब लूसी कहती है कि ओलिवर बहुत बुरा है, जिसका मतलब ये है कि ओलिवर ने उसके कंधे पर काटा था। इस पर मारिया ओलिवर के कमरे में जाकर उसे लूसी को नुकसान पहुंचाने से मना करती है, जिस पर कमरे का दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है और वापस से किताब नीचे गिरती है। तब मारिया कहती है कि वो इस कहानी को तभी सुनाएगी यदि वो वादा करे कि वो अपनी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस पर एक खिलौने की बिजली जल जाती है, यानी कि ओलिवर उसकी बात मान लेता है, जिस पर मारिया उसे कहानी सुनाने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि मारिया को घर के बाहर एक अघोरी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो पुलिस बुलाने की धमकी देती है, लेकिन वो अघोरी नहीं जाता और मारिया को पीछे की तरफ देखने का इशारा करता है, जो देखते ही मारिया डर जाती है क्योंकि वहाँ मृत्यु की देवी होती है। फिर मारिया कैसे तो करके वापस घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पिक्की उससे कहती है कि मंदिर के दरवाजे को खोलकर उसने ओलिवर को इस दुनिया में ला दिया है, जिस कारण इस दुनिया और मरे हुए लोगों की दुनिया का संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए मृत्यु की देवी ओलिवर को लेने वापस आई है और यदि कोई उसके बीच आया तो वो उसे मार देगी। वो आगे ये भी समझाती है कि यदि ओलिवर से छुटकारा पाना है तो ओलिवर से संबंधित सारी सामान को जलाना होगा। वहीं जब मारिया कमरे में जाती है तो उसे लूसी दिखाई देती है, जिसकी आंखें अब काली पड़ चुकी होती है, मानो अब वो कोई शैतान हो। और तभी वहाँ पर असली लूसी आ जाती है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले दिन मारिया, माइकल और लूसी बाहर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ मारिया को हर जगह कॉकरोचेस दिखाई देने लगते हैं। तभी वो ये भी नोटिस करती है कि लूसी उनके साथ नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक भीड़ भाड़ वाली गली तक जा पहुंचती है, जहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे फिर से मृत्यु की देवी दिखाई देती है, जिसे देखकर मारिया बहुत डर जाती है। लेकिन सही समय पर माइकल आकर उसे संभालता है और लूसी भी माइकल के साथ ही होती है। इस तरफ घर पर अब हम पिक्की को देखते हैं, जो ओलिवर का सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख देती है, जिसके बाद वो माचिस लेने कमरे में जाती है, लेकिन ओलिवर उस कमरे को बंद कर देता है, जिस पर पिक्की कमरा खोलने को कहती है और ओलिवर की आत्मा उस कमरे को खोल भी देती है। तब वो बाहर जाकर सारे सामान पर आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस जलती ही नहीं। फिर तभी पास के तालाब से उसकी बेटी निकलकर उसे आवाज लगाती है। दरअसल ये ओलिवर ही होता है, जिसके झांसे में पिक्की फंस जाती है और फिर ये सीन भी यहीं कट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद मारिया, माइकल और लूसी वहाँ आते हैं, जो घर के गार्डन में ओलिवर का सामान देख ही रहे होते हैं कि तभी मारिया को तालाब में पिक्की की लाश दिखाई देती है, जो देखकर वो सहम जाती है। जिसके बाद रात के समय लूसी अपने माँ से पूछती है कि क्या पिक्की को ओलिवर ने मारा है, लेकिन मारिया इसे एक हादसा बताकर बात को टाल देती है और अब वो खुद ओलिवर के सामान को जला देती है। इतने में ही जब उसका पति माइकल वहाँ आता है तो ओलिवर की तस्वीर को जलता देख मारिया से इस सब का कारण पूछता है, जिस पर मारिया आखिरकार उसे ओलिवर के बारे में बता देती है, लेकिन माइकल को उसकी ये बात झूठी लगती है। तब मारिया लूसी से सब कुछ बताने को कहती है, लेकिन वो कहती कि उसे कुछ नहीं पता। इस पर मारिया कहती कि अब तुम्हें अपने पिता से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लूसी अब भी वही जवाब देती है, जो सुनकर मारिया को लूसी पर गुस्सा आ जाता है, जो देखकर माइकल लूसी को लेकर उसके कमरे में जाता है, जहाँ पीछे से मारिया भी आती है और वो देखती कि लूसी की आंखें काली पड़ चुकी है, यानी कि ओलिवर ने उसे पॉजेस कर लिया। तब वो ओलिवर से कहती है कि अपनी बहन के शरीर से बाहर निकलो, जो देखकर माइकल सोचता है कि मारिया पागल हो गई है, इसलिए वो उसे कमरे में बंद करके खुद लूसी को लेकर नीचे आ जाता है, जहाँ घर के बाहर बहुत से अघोरी दिखते हैं। वो अब उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन सारे अघोरी अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं,
तब माइकल लूसी को अपने पालतू कुत्ते के पास छोड़कर पुलिस को कॉल करता है, जबकि उनका कुत्ता लूसी पर भौंकने लगता है। इस पर फिर लूसी एक चाकू से उस कुत्ते को ही मार देती है, जो देखकर माइकल इससे पहले कि कुछ समझ पाता उससे पहले ही लूसी माइकल को भी चाकू मार देती है। वहीं दूसरी तरफ मारिया किसी तरह उस कमरे से बाहर आ जाती है, जिससे लूसी के चीखने की आवाजें आती है और फिर वो देखती है कि कुछ अघोरी लूसी के अंदर से ओलिवर को अलग करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें लूसी को भी मारना पड़ता है, जो देखकर वो उन्हें ऐसा करने से रोकती है। और तभी वहाँ घायल माइकल भी आ जाता है, जिसके बाद मारिया लूसी के अंदर मौजूद ओलिवर से खुद को पोसेस करने को कहती है और ओलिवर फिर ऐसा ही करता है। अब ये होने पर मारिया उन अघोरियों से कहती है कि वो उसे ले जाए, जिस पर एक अघोरी मारिया को चाकू मार देता है। और फिर हम मारिया को एक कमरे में देखते हैं, जहां मृत्यु की देवी आती है और वो अपने चेहरे से हाथ हटाकर मारिया को अपना चेहरा दिखाती है। और फिर एक तेज रोशनी के साथ मारिया खुद को उसी मंदिर के सीढ़ियों पर पाती है। फिर तभी उसे अंदर से माइकल की आवाजें आती है, जो मारिया को देखने के लिए दरवाजा खोल रहा था, लेकिन मारिया उसे ऐसा करने से मना करती है, पर माइकल फिर भी नहीं मानता। और इसी सैड और हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों, मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल पर पब्लिश न्यू सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।